संभल ही नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में होली पर मस्जिदों को ढका जा रहा है। होली पर शांति व्यवस्था कायम रखने के मकसद से संभल में जामा मस्जिद के पिछले हिस्से को तिरपाल से ढकवा दिया गया। साथ ही शहर की 10 अन्य मस्जिदों को भी ढका जाना है। शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस निकलने को लेकर इस बार 67 मस्जिदों को ढकवा दिया गया है। यहाँ होली पर लाट साहब के 2 जुलूस निकाले जाते हैं। बरेली में भी जुलूस मार्ग की सभी मस्जिदों को ढकवा दिया गया है। मस्जिदों के ढकवाने के पीछे अधिकारियों का मानना है कि कोई असामाजिक तत्व शरारत न कर सके। वहीं बरेली के आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह का कहना है कि शांति समिति की बैठक में आपसी सहमति के लिए फैसले के बाद जुलूस वाले मार्गों की मस्जिदों को ढकवा दिया गया। संभल जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली का कहना है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढकवाना नई बात नहीं है, हर वर्ष ऐसा होता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां साफ तौर पे अलीगढ़, संभल, बरेली और शाहजहांपुर में मस्जिदों को ढकने का काम शुरू हो गया है। बता दें कि कल होली और जुमे की नमाज एक साथ है, जिसको देखते हुए अब मस्जिदों को तिरपाल से या कपड़ों से ढका जा रहा है, ताकि जब होली का जुलूस निकले तो मस्जिदों के ऊपर रंग ना पड़ सके। इसलिए मस्जिदों को ढकने का काम किया जा रहा है। बता दें कि होली के दिन जुमा और होली के दिन ही जुमे की नमाज भी है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना किसी भी जिले में ना हो सके। इसको देखते हुए मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि इस बार जुमे की नमाज को थोड़ा लेट पढ़ा जाएगा। बता दें कि जुमे की नमाज थोड़ा लेट अदा की जाएगी। कहना साफ तौर पर कि एक ही दिन त्योहार पड़ रहे हैं, होली साल में एक बार आता है। ऐसे में जब हिंदू पक्ष के लोगों का होली शुरू हो जाएगा, जब होली का जुलूस निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जुमे की नमाज पढ़ेंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, कल होली और जुमे की नमाज दोनों पढ़ रही है और इसको देखते हुए ही अब मस्जिदों को ढका जाने लगा है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? अगर बात की जाए होलिका दहन है और कल रंगों का पर्व होली है, तो ऐसे में जिस तरीके से बात किया जाए तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम करे जा रहे हैं। साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है, ये भी बात सामने आ रही है कि जो पश्चिमी यूपी है वहां पे कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनको ढका जाता है। तो देखिए, खासतौर पर अगर बात किया जाए तो इस समय रमजान का भी महीना है और कल होली भी है। तो हिंदुओं का भी बड़ा पर्व है, महापर्व है। और कहीं ना कहीं जो रमजान का महीना चल रहा है, मुस्लिम जो हमारे जो भाई है उनका भी एक बड़ा पर्व चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों में एक अच्छे से हो, किसी तरीके से विघ्न ना हो, किसी तरीके से कोई बात ऐसी सामने ना आए कि जिससे जो हिंसा जैसी माहौल पैदा हो। तो इसको देखते हुए पूरी अगर बात किया जाए तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं करी जा रही है। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है जो मस्जिद है, क्योंकि देखिए जो ये इस महीने में रंगाई पुताई साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अभी पाक का महीना चल रहा है, अभी इसमें कुछ दिन बाकी हैं। तो ऐसे में क्योंकि कल रंगों का त्योहार है, कोई ऐसे शरारती तत्व है जो ना हो कि मस्जिदों पर रंग डाल दिया जाए, किसी तरीके से छेड़छाड़ी कर दिया जाए। तो उसको लेके पूरी तरीके से जो मस्जिद है उनके जो तिरपाल या पन्नी से उसको ढका जा रहा है, जिससे कि कोई तरीके से उस पर दिक्कत आए, जो उनको जो रंगाई पुताई करी गई है उस पर किसी तरीके से दिक्कत ना हो। तो इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। और जो कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एक तरीके से दोनों मिलकर के, जो क्योंकि एक चाहे ईद की बात कर ले चाहे होली की बात कर ले, मिलजुल कर करे त्योहार और जो प्रेम भाव बना रहे, इसके लिए ऐसे कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। जी आशीष, और ये पहली बार नहीं है जब मस्जिदों को ढका जा रहा है, लेकिन मस्जिदों को ढकने को लेकर लगातार इसमें सियासत भी की जा रही है, राजनीति की जा रही है कि अगर होली का त्योहार है तो मस्जिदों को ढकना ठीक नहीं है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, सियासत की अगर बात किया जाए तो तमाम ऐसे सवाल सामने जरूर आए थे कि जो कि चाहे होली की बात को लेकर ले ले, चाहे रमजान की बात को ले ले, लेकिन अगर मस्जिदों की ढकने की बात कही जाए तो कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। अगर बात किया जाए कई वर्षों से ऐसी सामने तस्वीर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात किया जाए, क्योंकि होली में ऐसे तमाम ऐसे कलर होते हैं, कई ऐसे केमिकल कलर होते हैं कि जिस तरीके से जो मस्जिदें होती हैं उन पर जो रंगाई पुताई होती है वो कहीं ना कहीं जिसका खराब ना हो जाए, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, तो इसलिए उसको ढक दिया जाता है। और देखिए, जो सवाल ऐसे पैदा हो जा रहे हैं, तो देखिए विपक्ष का काम है, ये तमाम ऐसे लोग हैं ऐसे सवाल खड़े करते हैं, कहीं ना कहीं वो ऐसे सवालों से जो भाईचारा है उसमें कहीं ना कहीं मतभेद पैदा करते हैं। जी आशीष, और जहाँ एक तरफ
होली और जुमे की नमाज को लेकर राजनीति की जा रही है, वहीं मुस्लिम पक्ष के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि होली साल में एक बार आता है और हमारा फर्ज है कि हमारे हिंदू भाई भी मना सके, इसलिए उन्होंने जुमे की नमाज आगे बढ़ा दी है, टाइम आगे बढ़ा दिया है। ये काफी अच्छी पहल है। निश्चित तौर पे देखिए अर्चना, अगर बात किया जाए तो क्योंकि जुमे की नमाज जो होती है उसको लेके, क्योंकि और होली का भी है टाइम, उसी टाइम दोनों का एक जो सामने देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से जो कहा अभी मैंने यही बताया कि जो भाईचारे का संदेश जरूर देखने को मिलता है। ऐसे में जो कई ऐसे मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम भाई हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारा जो टाइम है उसको कहीं ना निश्चित तौर पे उसको बढ़ाया जाएगा। और जिस तरीके देखिए, क्योंकि जो होलियारे होते हैं वो टोली में निकलते हैं, जुलूस में निकलते हैं, गाते बजाते, रंग गुलाल उड़ाते, तो ऐसे में किसी भी तरीके से जो, क्योंकि जुमे की नमाज एक बड़ी नमाज कही जाती है, उसमें तमाम जो मुस्लिम भाई हैं वो निकलते हैं, तो ऐसे में उनको भी किसी तरीके से दिक्कत ना हो, क्योंकि साफ सफाई इसमें विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है, तो उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो, तो जो टाइम है उसमें जरूर टाइम में उन्होंने बदलाव करने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि कल किस तरह की होली है और जो जुमे की नमाज के जो टाइम की कहा जा रही है वो देखने वाली बात होती है कि क्या हिस्से में ये जुमे की नमाज होती है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, कल होली और जुमे की नमाज एक साथ है, जिसको देखते हुए मस्जिदों पे होली के जुलूस के दौरान रंग के छींटे ना पड़े, इसलिए अब कई जिलों में मस्जिदों को ढका जा रहा है। ऐसे में तिरपाल से या और दूसरे पन्नियों से मस्जिदों को ढकने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी तक 10 मस्जिदों को ढका जा चुका है। वहीं मुस्लिम पक्ष से मौलाना का ये बयान आया है कि हम इस बार जुमे की नमाज 1 घंटा लेट